कन्वर्ट होने के बावजूद यहाँ पूरा रोड खराब है, नाली खराब है, गंदगी है और ठेकेदार यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करते। हमारा पशु घूम रहे, कुत्ते घूम रहे, कोई लापरवाही, कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। और हमारे जो पार्षद थे माइनॉरिटी के अंदर भी, उस पार्षद ने भी कोई काम नहीं किया यहाँ पर। अच्छा, कांग्रेस का पार्षद होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, इस जगह रोड को पानी बहता है और नालियों में पाइप डाल दिए और नालियों का पानी रोड का वाला नालियों में जाएगा, वो कैसे जाएगा? और ठेकेदार बार बार बोलते हैं कि ये बात है, ये वो बात है, बहानेबाजी करते हैं। और जो विकास की बात होती है, जब यूआईडी का पैसा भर रखा लोगों ने, तो विकास क्यों नहीं? मेरे जैसा आदमी रोड पे चलते हुए रोड पे गिर चुका है 2-3 बार। नगर निगम को जो भी अफसरान है, नगर निगम के, यूआईटी के, कम से कम पब्लिक के तो सुनो। तुम तो बैठे बैठे मजे कर रहे हो, हमारी पब्लिक का क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे हो तुम। अगर हमें सुविधा नहीं है तो हम नमकदान के नाम का कट कर देंगे। जब चुनाव आते हैं तब वादे हो जाते हैं, उसके बाद कोई ना पूछने वाला है ना कुछ करने वाला। आप गंदगी देखो यहाँ पे, इस गंदगी में इंसान कैसे रहेगा? जानवर नहीं रह सकते। 3 व्हीलर वाले जो है वो बजाते ही नहीं है, क्योंकि बजाएंगे तो लोग कूड़ा डाल देंगे। उनको अपनी ड्यूटी देनी है और निकल जाएंगे, और वो रास्तों में जाकर पीछे वहाँ फेंक कर निकल जा रहे हैं। छोरा का कर यो करो फोन मिन तो क्या वो। हम लोग उनको बुलाने के लिए उस पार रोड पे भी जाते हैं तो कहते हैं हाँ हम आ रहे हैं। फिर इनसे बात करी तो ये लोग कहते हैं हमारे जो ठेकेदार हैं वो हमें कहेंगे तब आएंगे। नमस्कार, मैं फैजान रजा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। अभी मैं सवीना के बड़ी मस्जिद के यहाँ पर मौजूद हूँ, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 38 है। यहाँ पे हम इसलिए आज आए हैं क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, इस एरिया की काफ़ी बड़ी परेशानी है रोड की और साफ़ सफाई की। यहाँ के क्षेत्रवासी उन हालातों से बड़े परेशान हैं, तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरी परेशानी क्या है और उन्होंने इसका समाधान करने के लिए किसी को बुलाया या किसी ठेकेदार से बात की या नहीं, या सामने उन्हें क्या जवाब मिला। इन सारी बातों पर अब हम उनसे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे अंकल से। जी, आपका नाम बताइए। इकबाल हुसैन नाम है मेरा। और सबसे पहले तो आपके उदयपुर चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आप यहाँ पर आए हो हमारा जो जायजा लेने के लिए। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो वार्ड ये 38 हो गया और पुराना वार्ड था 24। तो यहाँ पर जो मेन रोड है बड़ी मस्जिद के, यहाँ पर जो मोहम्मदी जुलूस यहाँ से तैयार होकर निकलता है क्या, और यहाँ रोडों की पूरी हालत ख़राब है। जबकि यूआईडी कॉलोनी कन्वर्ट होने के बावजूद यहाँ पूरा रोड खराब है, नाली खराब है, गंदगी है और ठेकेदार यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करते हैं। और ठेकेदार के पास में जो लेडीज़ लगाई गई है उनसे कोई काम होता नहीं और मच्छर हो रहे हैं यहाँ पर। और मच्छर होने के बाद में कई बीमारी हो रही है। हमारा पशु घूम रहे, कुत्ते घूम रहे, कोई लापरवाही, कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। और यूआईटी कन्वर्ट कॉलोनी पूरी और पूरा हालात ख़राब है पूरी। हम ये चाहते हैं प्रशासन से और हमारे इस चैनल से मार्फत आगे बात कहलाना चाहते हैं कि हमारा रोड बनाया जाए मोहम्मदी जुलूस से पहले क्या, जहाँ जहाँ रोड निकलेगा, जुलूस निकलता है, पूरा रोड बनाया जाए और पूरा सुधार होना चाहिए। और जो हमारा माइनॉरिटी का वार्ड है उसमें कोई तवज्जो दे रही है सरकार। ये नगर निगम हुआ भले यूआईटी हुआ, कोई तवज्जो नहीं दे रही है क्या। और हमारे जो पार्षद थे माइनॉरिटी के अंदर भी, उस पार्षद ने भी कोई काम नहीं किया यहाँ पर। अच्छा, कांग्रेस का पार्षद होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, इस जगह क्या, और बहुत ही भारी समस्या आ रही है यहाँ पर क्या, और कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। जब भी हमने कहा उनको तो भी कोई काम नहीं कराया नगर निगम ने, और आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। कितने समय से है परेशानी सारी? कम से कम ये इसको साल भर से ऊपर हो गया। अभी साल 1.5 साल से उसके ऊपर हो गया। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल ऊपर हो गया। और ये सिविल लाइन जो लगाई गई है और सिविल लाइन के जो ठेकेदार है वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे। रोड को पानी बहता है और नालियों में पाइप डाल दिए और नालियों का पानी रोड का वाला नालियों में जाएगा, वो कैसे जाएगा, निकलेगा कैसे पानी? क्या ऐसी सुविधा कर रखी है। और ठेकेदार भी क्या कि तू चल मैं आया ऐसा काम कर रहा है और कोई काम करने के लिए ढंग से कोई है ही नहीं। अच्छा, क्या उस काम को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और ठेकेदार बार बार बोलते हैं कि ये बात है, ये वो बात है, बहानेबाजी करते हैं। और हमने यूआईटी को अवगत करवाया कि भाई यहाँ डामरीकरण किया जाए, यूआईटी कॉलोनी है। और यूआईटी वाले के अधिकारी बोलते हैं यूआईटी के अंदर डामर नहीं है। तो नेता आता है जब डामर आ जाता है क्या। और जो विकास की बात होती है, जब यूआईटी का पैसा भर रखा लोगों ने, तो विकास क्यों नहीं? जी, तो विकास होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। 99 साल की जब लीज ले रखी हमने, पट्टा पर पैसा भर रखा, तो उसके बाद में आप रोड क्यों नहीं बना रहे हो? तो देखा आपने कि इन्होंने ठेकेदार को भी इस परेशानी से अवगत कराया था, लेकिन ठेकेदार ने फिर इनको क्या जवाब दिया वो तो अब ठेकेदार ही बेहतर जाने। अब आइए, एक अंकल हैं, इनसे बुजुर्ग अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। जी अंकल। हाँ साहब नमस्ते, मेरा नाम लतीफ़ आज़म है, मुर्शिदनगर में रहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ बड़ी मस्जिद या मेन रोड से लेकर छेठ मुर्शिदनगर के आगे तक ऐसा रोड है कि लिहाजा यहाँ पर गाड़ी पे आना तो ठीक है, बैठना भी ठीक है, पैदल चलना भी इतना दुश्वार है
कि आप ढंग से चल ही नहीं। मेरे जैसा आदमी रोड पे चलते हुए रोड पे गिर चुका है 2-3 बार। हाँ सही है, रोड ही नहीं होगा तो कैसे चलोगे? ऐसा गिर चुका हूँ जिससे मेरे को काफी तकलीफ भी हुई है। इसलिए मैं तो ये नगर निगम को, जो भी अफसरान है नगर निगम के, UIT के, कम से कम पब्लिक के तो सुनो। अरे तुम तो बैठे बैठे मजे कर रहे हो, हमारी पब्लिक का क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे हो तुम। तो अभी चुनाव सर पे है नगर निगम के, तो क्या है, मतदान करना है कि नहीं करना है? नहीं, हम कैसे करेंगे मतदान? अगर हमें सुविधा नहीं है तो हम मतदान के नाम का कट कर देंगे। हमारी ये कॉलोनी को मैं तो खुला कहता हूँ, कॉलोनी को जितने भी वोटर से उन सबको कहता हूँ, अगर ये रोड नहीं बनाते, ये कुत्तों को नहीं पकड़ते तो इनको सबको बाइकाट करो। अपना वोट देना कोई जरूरी नहीं है आपको कि आप काम कर, मतदान और चुनाव आते हैं और हो जाता है। मैं तो भगवान से ये दुआरता हूँ, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि रोज नेता में रोज हमारे यहाँ सड़क बने। हाँ, तो देखो कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने कि भाई जब तक काम नहीं तो वोट नहीं, और इन्होंने कहा कि नेता आएगा तो ही यहाँ पे रोड बनाए जाएंगे, बाकी आम जनता के लिए कोई रोड नहीं, कोई सुविधा ही नहीं। तो अब हम एक और इनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका नाम बताइए। जावेद शेख मेरा नाम है, वार्ड 38 का ही मैं रिवासी हूँ। जी। आप देख रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ। जैसे बाली भाई ने बताया, उन अंकल ने भी बताया कि मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया हुआ है इन लोगों को, जबकि हम एक स्मार्ट शहर में रह रहे हैं। आप कहते हैं स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी में भी आप देखो कि मूलभूत जो छोटी छोटी सुविधा उनसे भी लोगों को वंचित कर रखा है आपने। तो ये कौन सा विकास है, कहाँ का विकास है? मतलब आपका कहना है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ बड़े बड़े वादे किए हैं और कुछ नहीं है। बस यही है कि बस वादे, जब चुनाव आते हैं तब वादे हो जाते हैं, उसके बाद कोई ना पूछने वाला है ना कुछ करने वाला। आप गंदगी देखो यहाँ पे, इस गंदगी में इंसान कैसे रहेगा? जानवर नहीं रह सकते, इंसानों को रहने के लिए छोड़ रखा है। जबकि ये तो UIT जो है उसकी कॉलोनी है, ऐसा भी नहीं है कोई एग्रीकल्चर प्लान है, ऐसा कोई डिस्प्यूटेड वो है, सब आप देखिए बिल्कुल आपके सामने हैगा। और गंदगी का तो जो आलम है आप पूछ ही नहीं सकते। मवेशी हैं जो है शहर से जितने भी पकड़ के लाए हुए जानवर हैं, उनको आजू बाजू छोड़ा जाता है और वापस इसी कॉलोनी में आ जाते हैं। तो जैसे कि अभी उन अंकल ने कहा कि भाई जब तक विकास नहीं होगा यहाँ पर हम ना वोट करेंगे ना किसी को हम चुनेंगे यहाँ पे, तो उस पर क्या कहना? बिल्कुल सही है, जब तक विकास नहीं होगा तो हम किसको चुनेंगे? और चुनने से कोई रिजल्ट नहीं है ना, हमें विकास चाहिए। विकास होगा तो हम सब कुछ करेंगे, बाकी बिना विकास के तो कुछ हो ही नहीं सकता भैया। जी आप बताइए। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का, जिसके माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। मैं वार्ड 38 से, नए जो परिसीमन के बाद जो वार्ड 38 बना है, इसका क्षेत्रवासी हूँ, आसिफ मोहम्मद। और मेरी मूलभूत आपसे ये आग्रह है या निवेदन है प्रशासनिक डिपार्टमेंट से या पार्षद जज साहब से, मैं चाहता हूँ कि साहब आपने हम को उदयपुर को जो स्मार्ट सिटी का जो आपने लेवल दिया है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी लेवल पे हम स्मार्ट सिटी के तहत ना तो हम गिने जा रहे हैं, ना हमें स्मार्ट सिटी का बेनिफिट मिल रहा है। आप देखिएगा ना नालियों की व्यवस्था प्रॉपर है, ना रोड की व्यवस्था प्रॉपर है, ना सफाई की व्यवस्था प्रॉपर है। नालियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नालियाँ आपने जो बनाई नहीं है, और बनाई है तो अधूरी बनी है, जिसका पानी रोडों पे आता है। और जो रोड आप बना रहे हो तो आपको प्रॉपर्ली 40-60 फीट का अगर रोड है तो 40 फीट प्रॉपर डामर डालना चाहिए, बट आप 15 फीट 20 फीट डाल के पल्ला झाड़ लेते हैं। और अभी ये हालत है कि सीवरेज लाइनों के जो पाइप या होल खुले हुए हैं ना, वो रोड से 2-2 इंच 6-6 इंच ऊपर खुले हुए हैं, तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप प्रॉपर रोड बनाइए सर प्लीज़, हम आपसे आग्रह करते हैं। एक बार काम कीजिए ताकि हमारा भी पैसा जो बजट लगता है कम काम में अच्छा हो। एक बार व्यवस्थित काम कीजिए, नालियाँ व्यवस्थित बनाइए, रोडें व्यवस्थित बनाइए। दूसरी, हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या है कि आप जो आवारा पशु छोड़ते हो, केवड़े की नाली तक भी नहीं छोड़ते हो, बीच में छोड़ के आ जाते हैं। उससे क्या होता है, वापस कुत्ते वगैरह मवेशियाँ यहाँ आती हैं। गाय आप देखो तो रोड पे दिन भर बैठी रहती है, अगर कोई हादसा कोई हो गया तो आप वो 2 मिनट में इशू बनाना चालू कर दोगे। अब अगर कोई आदमी आता है, गाय दिखती नहीं है और वो चढ़ जाएगी, गाड़ी चढ़ जाती, क्या करो था? कुत्ते इतने हो गए साहब, चलते हुए बच्चों को पीछे पड़ते हैं, काटते हैं। कई बार हम लोगों को, भाई साहब ने भी 2 बार रिक्वेस्ट की है मैडम चैनल के माध्यम से, हम कितनी बार बच्चों को हमें साथ में लेके छोड़ना पड़ता है, कुत्ते पीछे पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी मुख्य मांग एक तो सड़क और एक साफ सफाई, और ये जो आवारा पशुओं का जो है इसका भी स्मार्ट सिटी है, तो हमें स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क मीन्स आप लेवल से काम करो ना, नालियों का जो स्मार्ट वर्क है, रोड का जो स्मार्ट वर्क है, प्रॉपर्ली वो कर लीजिए। हम अपनी मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं ना, आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे। और मेरा मत ये नहीं है कि आप जिसे बोलते हैं वोट नहीं देंगे, वोट देने का अधिकार वोट देंगे। वोट उसको देंगे जो हमारी बातें सुनेगा, हमारे काम करेगा।
नहीं सुनेगा तो चाहे वो हमारी पार्टी का हो या हमारा ही आदमी हो, अगर काम नहीं करता हम उसको वोट नहीं देंगे। ये भी क्लियरली बता दूं, क्योंकि वोट देना मेरा अधिकार है। मैं अगर नहीं दूंगा तो नेचुरल है, आप वो उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैं वोट दूंगा उसको दूंगा जो मेरी बात सुनेगा। मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो। मैं उसको वोट दूंगा जो प्रॉपर्ली हमारा काम करेगा, हमारी बात सुनेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बताइए सर। जी सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सैयद मोहम्मद आजम है। जी, क्या मैं परेशानी है क्षेत्र में ज़्यादातर? अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो आप देख सकते हैं, मेरे साथ अगर आप चलना चाहें तो मैं ले जाकर आपको जरा एक आधा किलोमीटर के रेंज में दिखाऊंगा जी, चलेंगे। कि तकरीबन इतने खड्डे हैं कि हमें रोड का डामर देखना पड़ेगा कहीं है या नहीं है, इतने बुरे हालात हैं। डेमोग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो इधर से लेकर और 2 किलोमीटर के अंदर 7 से 8 स्कूल हैं, 10 से 12 ट्यूशन सेंटर्स हैं, पार्क आते हैं इसमें 4 या 5 जिसमें लोग वॉक करते हैं। इसके अलावा तकरीबन हॉस्पिटल्स हैं, सब है। इतना कंजेस्टेड एरिया होने के बावजूद भी, यूआईटी की कॉलोनी होने के बावजूद भी रोड्स आपको दिखती नहीं है। कुत्ते जहाँ से भी हैं, मैं यूँ नहीं कहना चाहता हूँ कि इंटेंशनली छोड़े जाते हैं, नहीं छोड़े जाते हैं। अगर मैं 1000 से कम बोल दूँ और निकल जाएं तो आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। बच्चे इतने मासूम बच्चे हैं, हर जगह पर जाते हैं, कभी सहमे हुए, डरे हुए, अंकल हमें थोड़ा सा आगे छोड़ दीजिए, हमें स्कूल जाना है। अब हर जगह तो हर एक के पास इतनी फैसिलिटी है नहीं कि वो अपने बच्चों को ले जाके छोड़ के आए, लेके आए। कभी हम भी कर लेते हैं, हमारे भी बच्चे जब तक घर वापस नहीं आ जाते हैं या हमारे पड़ोस के बच्चे नहीं आ जाते हैं, हमारे दिल सूखा रहता है कि आज गए हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या चोट लग जाएगी, कुत्ते पीछे पड़ेंगे या गड्ढों में गिरेंगे। इतने बुरे हालात अगले हमारे देश के ये हो गए, हमारी कॉलोनी के ये हो गए। तो इलेक्शन में वोट देते हैं हम लोग, अभी ये नगर परिषद के चुनाव में देते हैं, हम लोग जागरूक नागरिक हैं, हमें देना पड़ता है। मेरे फैमिली सारी डिफेंस की है, हम लोग बैंकिंग सेक्टर में, हम पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, क्या उसका सोल्यूशन है? हमें 1 रुपये का भी फायदा नहीं मिल रहा है। कॉलोनीज में इतना गंदगी फैली हुई है, बारिशें हो रही हैं, एक बारिश में आप देखिए रोडों की क्या हालतें हो गई है। आप थोड़ा सा आगे मेरे साथ अगर चलेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रोड है ही नहीं। मैं कल या परसों आ रहा था, गाय और वो सांड आपस में लड़ रहे थे, वो मेरी कार के ऊपर आ गए, पीछे डेंट पड़ा हुआ आगे की तरफ में। तो इसके अलावा कुत्ते हर जगह पर बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, बड़ों को काट रहे हैं, सब कर रहे हैं। डेली के 4-5 केसेस इस 1 किलोमीटर की रेंज में आ रहे हैं। और तकरीबन मैं अगर कम बोल रहा हूँ तो 10,000 बच्चे पढ़ते हैं इधर पे, ट्यूशन, स्कूल्स और इसमें। सेम वे 5 पार्क हैं, 5 पार्क में वॉक करते हैं, सुबह और शाम लोग जाते हैं, उनको काट रहे हैं। वो जाते हैं किसी अपनी हेल्थ के लिए और उनका हेल्थ की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज हमारी सड़कों के ये हालत है, हमारी नालियों के ये हालत है कि कचरा वाले जो है सफाई करते हैं और उसके बाद वापस इधर डाल के जाते हैं शाम को गिराकर। टेम्पो पहले 4 व्हीलर्स आते थे, फिर वो 407 हुए, 407 से छोटे हुए, अभी 3 व्हीलर्स हो गए, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अब वो 3 व्हीलर वाले जो है वो बजाते ही नहीं है, क्योंकि बजाएंगे तो लोग कूड़ा डाल देंगे। उनको अपनी ड्यूटी देनी है और निकल जाएंगे और वो रास्ते में जाकर पीछे वहाँ फेंक कर निकल जा रहे हैं। ये हालात चल रहे सर। हाँ, तो कुल मिलाकर बड़े बड़े वादे सिर्फ वोट के लिए, काम कुछ नहीं। एग्जैक्टली सर। जी बताइए, क्या परेशानी है आपके यहाँ क्षेत्र में और किन परेशानियों को आपको कब से फेस करना पड़ा और कितने समय से आप ये परेशानी लेकर चल रहे हैं? यहाँ रोड तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, कभी बना ही नहीं है भैया। हमारा इधर जो अंदर की तरफ है रोड, वो ये सिर्फ फ्रंट में भी सफाई वगैरह हो जाती है, बाकी नालियाँ वगैरह भी कंप्लेंट जाती तो करने आ जाते हैं। और अभी वाली स्वीपर हैं तो वो आ रही हैं आंटी। और बाकी प्रॉब्लम ही है, अगर एक खंबे की लाइट जल रही है तो दूसरे की बंद है। और कोई मतलब यहाँ पर रोड तो बिल्कुल ही खस्ता हाल ही है, कितनी बार स्लिप हो गए हैं, कुत्ते वगैरह भी बहुत हैं। साफ़ सफाई का बिल्कुल यहाँ पर मतलब ना कहते हैं तो ही होती है, बाकी कोई मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्षेत्र पे इस पर। अब आपकी क्या मांग है? रोड बना दिया जाए हमारा, ताकि चलने फिरने में सुविधा हो। या आवारा जानवर यहाँ पे घूमते हैं, गाय वगैरह, कुत्ते, तो इनको भी हटाया जाए। उधर पलोद हाउस के इधर जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब बच्चे और कुछ निकलते लपकते हैं थैलियों पे और कचरा डालने भी जाते हैं तो हाथ में। और 2-3 बार तो भैया ये मेरे मकान के टर्न के ऊपर ही इतना कीचड़ हो रहा है कि स्लिप हो जाए और गाड़ी निकालते हुए डर लगता है हम लोगों को, गिरते हुए बची हूँ मैं भी। तो हमारे रोड की और लाइटिंग वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था करवाई जाए, यहाँ पे निगम से अनुरोध है। मेरा नाम डॉक्टर रिजवाना शेख है। जी, क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पे सर भैया बहुत सारी परेशानियाँ। परेशानी यूँ समझ लो कि यहाँ से 4-5 सालों से जब से ये सड़क हटाई है ना, उस समय से स्टार्ट हुई तभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है। मतलब 4-5 सालों से यूँ समझ लो कोई आके देखने वाला तब भी नहीं है यहाँ पे।
अच्छा। कि सड़क खराब हो रही है, नालियाँ खराब हो रही, नालियों में चूहों ने इतना कर रखा है, मतलब छेद कर रखे हैं, घर बना रखे हैं, तो वो पानी उस घर का इस पार घर तक पार भी नहीं हो पा रहा है। इनको कहते हैं, शिकायत करते हैं पार्षद साहब से, तो कोई आने वाला भी नहीं है यहाँ पे, ना तो कोई आता है ना कोई देखता है। मुस्लिम कॉलोनी हो गई तो सड़कें भी नहीं बन रही है, ठीक है, बाकी सारी कॉलोनी में सड़कें बन रही। मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं करती कि उनमें बन रही है कि इनमें बन रही है, लेकिन इस गली में आपको देखना मिल जाएगा कि आपको कहीं पे भी सड़कें नहीं दिखेगी आप। हाँ, रोड तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, सही है। ठीक है, वो कह के गए हैं कि 6 महीने के अंदर हम सड़कें बना देंगे, ठीक है, तो 6 साल हो गए। अच्छा, ठीक है, धूल खाते खाते यूँ समझ लो कि गर्मी के मौसम में तो मेरे को यहाँ पे नली लेके बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है, इतनी मिट्टी उड़ती है। बच्चे स्केटिंग ला रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं बच्चे, लेकिन वो चलाएं कहाँ पे? कोई भी गाड़ी घोड़ी दिलाते हैं, वो चलाएं कहाँ? छतों पे चला रहे बच्चे भी, खेल नहीं पा रहे हैं, दौड़ते हैं तो गिर जाते हैं, कितने सर फूट जाते हैं बच्चों के। नालियाँ से खराब, ना खेलने की व्यवस्था बच्चों के, ना खेलने, चलो खेलने वालने की नहीं चाहिए हमारे को, लेकिन हमारे बाहर जो दैनिक जो जरूरत है उनको तो पूरा करें, सड़कों की व्यवस्था तो करें क्या? गाड़ियाँ कहाँ रखें हमारी? जो सुविधाएं हैं, जो सबको दे रहे हो वो हमें भी दो ना। हम अलग से कोई अलग व्यवस्था तो करने के लिए कह ही नहीं रहे उनको कि भाई हमारी ये है कि हमारी सड़कें पहले सही होनी चाहिए जी, ठीक है, नालियों की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए जी, ठीक है, और यहाँ पे जो बच्चों को औरतों को जो परेशानी हो रही है नालियों की लेके, वो पूरी क्लियर होनी चाहिए आपको। ठेकेदार भी यहाँ पे कोई पता नहीं ठेकेदार कहाँ कौन है क्या है, कभी आके मुंह दिखाया नहीं है। वोट देने आते हैं, वोट जब मांगने आते हैं, जब उनकी शक्ल देखते हैं उसके बाद तो किसी को देखते भी नहीं है। अच्छा, मतलब ठेकेदार की मुंह दिखाई सिर्फ एक बार होती है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं। और नालियों की सफाई के लिए अगर किसी को भी बोले तो यहाँ पे फीमेल एक सर्विस के लिए रख रखी है, तो फीमेल कह रहे हैं कि हम कैसे नाली साफ करें, तो फीमेल, सही बात है, उनका भी फीमेल का काम थोड़ी है कि पूरी नालियाँ साफ करें, तो इसमें मेल भी स्टाफ है ना, तो मेल स्टाफ कहाँ है सब? उनको बोलते हैं कम से कम 10 बार, अगर एक कंप्लेंट 10 बार डालते हैं ना तब जाके एक बार सुनवाई होती है, और वो भी सही ढंग से काम नहीं करते, गंदगी निकाल के और बाहर ही रख के चले जाते हैं, ना तो उसका हटाने का कोई जिम्मेदारी। अच्छा, उनको जिम्मेदारी कहते हैं हटाने का, तो कि कल हटाएंगे, परसों हटाएंगे, तरसों हटाएंगे, ऐसे करके कम से कम 7-8 दिन तक पड़ा रहता है कचरा यहाँ पे। अच्छा, हाँ, गंदी नालियाँ साफ भी करें। अगर किस्मत से कोई आ गया 6 महीने में एक बार निकाल के चला गया तो उसको 1 महीना तो उसको हटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि भाई हटाओ उसको। 4 बार बोल रहे हैं अपन कि हटाओ उसको, तो वो जाके हटाते हैं वहाँ से। मतलब काम करने से पहले तो बढ़ा दिया जाता है। और जी बोलिए खाला। अरे नहीं, अरे बोलो। अरे सारी सड़कें खराब हो रही पूरे मेले की। राइजिंग स्कूल का पूरा रास्ता खराब हो रहा, बच्चे छोटे छोटे जाते हैं। अच्छा। गाड़ी वाले फिसल जावे, पैदल जाने वाले जा नहीं सकते, लंबा रास्ता लेके जाते हैं। और हमारे वहाँ घर के आगे भी वो इतने ऊंडे ऊंडे खड्डे हो रहे, रोड साफ कर ही रहे, अच्छा कर ही रहे, भर नहीं रहे उसको। भाई बहुत ऊंडे ऊंडे खड्डे हैं। हाँ, और बस सफाई भी नहीं होती है, नाली में भरी हुई पड़ी है सब बड़ी बड़ी। ये पाइपलाइन डाली लेकिन पानी अंदर नहीं जा रहा, बहुत सौ ने बाहर निकाल दिया और नालियों में ही जा रहा पानी, और वो सब बाहर निकल रहा है नालियों भरा के। अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हो आप? सब सड़कें सही करो, ये थोड़ी जो सही थी तो सारे रोड गलियां अच्छी बना के वापिस सब खोद दी, लाइन डाल के। क्या फायदा हुआ इसी लाइन से? अच्छा, कोई फायदा नहीं हुआ के खराब हो गए ना मेले, बच्चे से आ जा नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं। जी बताइए क्या परेशानी है? ये नाली बंद है, नाल तो बंद है, और ना ये सड़क से खराब है। बस सड़क खराब है। हाँ, अच्छी चल रही है हमें तो। कब से आप? 5 साल हो गए, 5 साल 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ, मैं छोड़े गए 10 से। अच्छा, हाँ, तो क्या मांगे आपकी? ये मांग सही अच्छी करो सब। हाँ, अभी जैसे निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इरादा आपका, वोट दोगे कि नहीं दोगे? चुनाव फिर होना चाहे तो वोट देंगे नहीं हम तो। वोट हम जाएंगे नहीं देने बस। इस एरिया में कोई बहुत नहीं देगा। हाँ, रोड इतने 4-5 साल हो गए, रोड हमारे बच्चे बाहर, छोटे छोटे बच्चे भाई पार्षद करने जा गणे थाक गए, नहीं आवे पार्षद यहाँ पे। मेरे छोरे का कर नहीं, यो करो फोन भी तो क्या वो। अच्छा, हाँ हाँ, देखे भी नहीं, आवे भी नहीं हो, अभी नहीं बेटा है। बोले भी नहीं। हाँ, फोन करें तो फोन भी नहीं तो क्या, फोन में 1-2 बार मैंने ऐसे जवाब दिया न, हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलने के भी नहीं। आप बताइए। हमारे इधर बहुत गंदगी रहती है, आने जाने का रास्ता भी नहीं हमारे घर के इधर, और नाली वाले सब गंदी, और इतनी झड़ी हो रही है कि बस हद से भी ज्यादा। उधर देखो हमारे इधर नाली जाके, उधर चलो हमारे इधर, इतना उधर पीछे गली सबसे ज्यादा गंदी। बाली भाई मेरे
घर के यहाँ आवे, पूरी गली का उतराव सारा मेरे घर के वहीं जी। नहीं ये बड़े बड़े पाइप लग गए, इससे नालियाँ रुक जा, बरसात आ रही। अबे हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में तो रहे ही नहीं बच्चे। लेकिन प्रशासन, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई सफाई वगैरह सब व्यवस्थित चल रही है। नहीं है, कुछ भी सफाई वगैरह नहीं है हमारे उधर, देखो आप आके। अच्छा, रोज कोई सफाई नहीं हो रही, यूँ झूठ बोलते पार्षद लोग ने। वोट लेने की गरज होगी जब आएगी हमारे। अच्छा, वोट कोई देगा नहीं, गली में इस एरिया में कोई सभी नहीं। जी बताइए क्या परेशानी है आपको? एक्चुअली परेशानी ये है हमें कि यहाँ पर जब से रोड का नगर निगम ने ये टैंक खुदवाए हैं, यहाँ पे हमारा घर छोड़ दिया। एक तो सबसे पहली बात है ये वाला एरिया छोड़ के उन्होंने कहा कि हम काम करवाएंगे, हम आएंगे। उसके बाद इन्होंने छुट्टियाँ ली, नहीं आए। हम लोग उनको बुलाने के लिए उस पार रोड पे भी जाते हैं तो कहते हैं हाँ हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। फिर इनसे बात करी तो ये लोग कहते हैं हमारे जो ठेकेदार हैं वो हमें कहेंगे तब आएंगे। इनके ठेकेदार हमें मिलते नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तब से ये रोड तब से ख़राब है। यहाँ पे गंदगी हो रही है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना यहाँ पार्सल आता है, ना यहाँ बस वाले आते हैं। मतलब हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर टैंक खुदवाने के लिए अब ये कह रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जबकि ये तो सरकार का फ्री का काम है, निगम का। इसमें हम एप्लीकेशन लगाएं, हम लोग करें, तो फिर क्या करें? हम परेशान हो रहे हैं हम इस चीज़ से। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि है ना, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको जल्दी से जल्दी उनका समाधान करें। रोड अच्छी करें, बच्चे खेल नहीं सकते, साइकिल नहीं चला सकते, गड्ढे पानी सब कुछ गंदगी इतनी लेवल वाली हो रही है कि आपको क्या कहें, आप खुद देखें। आप यही कहना चाहूँगी। तो इनकी परेशानी आपने सुनी कि इनके तो घर के बाहर टैंक भी नहीं खोदा गया और उसके लिए भी इनसे एप्लीकेशन लिखवाने की जो मांग है वो कर रहे हैं कि भाई जब तक आप एप्लीकेशन नहीं लिख के दोगे आपके यहाँ टैंक नहीं होगा। और सबसे बड़ी परेशानी जो मैंने यहाँ पे देखी वो रोड भी नहीं है यहाँ। आप, मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार आप दिखाइए उधर साइड में या उधर सामने की तरफ कि यहाँ पे ज़रा से रोड भी नहीं है, जिस पे मतलब अगर मान लीजिए किसी के चलने में दिक्कत है तो वो कैसे चलेगा, किस तरीके से इस रोड पर चल पाएगा? आपका नाम बताइए। मोहम्मद सलीम जी बताइए क्या परेशानी है? ये परेशानी है कि यहाँ गंदगी बहुत होती है। पार्षद को पहले भी बोला, कोई आता नहीं, और अभी भी गंदगी हो रही है। ये आप देख लो। ठीक है, क्या मांग है आपकी? हम मांग ये है कि गंदगी सही होनी चाहिए। नाली भी बंद है यहाँ से 10-11 सालों की नाली भी, गंदगी बहुत फैल रही है यहाँ पे, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हाँ, बच्चे परेशानियों से ही गुजर रहे हैं, रोड से परेशानी से गुजर रहे हैं बच्चे। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकली वाड़ा में आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आर के कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेडेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अम्बेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितरड़ी, उदयपुर। कॉल इट 6010 80010। आर के कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।